ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। पिछले भाग में आपको सुनाया था एक लड़का जो कि पुलिस एग्जाम में फर्स्ट आया, लेकिन चोट लगने के कारण पैर से नहीं चल पाता। पुलिस के भर्ती में तो फिजिकल भी चाहिए। बाबा के आगे निराशा व्यक्त कर रहा था, लेकिन बाबा ने उसको सही कर दिया। अब चलते हैं आगे। कुलकर्णी के आदमी पंता का भाई कद्दू, बड़ा अजीब नाम, पहले भी जिक्र किया था, जिससे बाबा ने पैसे लेके आत्माराम को दिए थे। उसने शिरडी में प्रवेश किया अपने चेले के साथ, और उसके हाथ पे चीटा दिखाई दिया। उसने कहा, लो आज का पेट भरने का तो काम हो गया। पहुंचे रामकिशन मिष्ठान भंडार पे, जाके ऑर्डर किया खाने का, और खाने में चीटा छोड़ दिया। इधर बाबा को तो पल पल की खबर रहती है, शिरडी में कौन क्या कर रहा है। तात्या के साथ बाबा जा रहे थे, रास्ते में चीटे दिखाई दिए। बाबा ने चीटों से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और होना। तात्या कहने लगा, साईं कहीं और कहाँ होना? बाबा ने कहा, अभी पता चल जाएगा। खैर जी, कद्दू ने जो था चीटा डाल दिया खाने में, और शोर मचाने लगा, खाने में चीटा, खाने में। रामकिशन बेचारे डर गए। रामकिशन डर गए, माफी आफी मांगी उससे, कद्दू से, और कहने लगे, भाई तुझे जो खाना खा ले। इतने में बाबा पहुंच गए। बाबा खड़े ही थे कि चीटों ने कद्दू के पैर पे, कपड़ों पे, कद्दू के और उसके चेले के छड़ना चालू कर दिया और काटना चालू कर दिया। जब चीटों ने काटना चालू किया तो कद्दू जो थे झोंक में बोल गए कि जी, चीटा हम नहीं छोड़ा था खाने में, तो हम फ्री में खाना चाह रहे थे, इसलिए हमने चीटा छोड़ा। उसके सच बोलते के साथ ही सारे चीटे अपने आप गायब, क्योंकि बाबा के कहने से आए थे, बाबा के कहने से ही चले गए। अब तो रामकिशन चढ़ दौड़े। कैसे चढ़ दौड़े? मारने के लिए। बाबा ने कहा, मारना इलाज नहीं है रामकिशन जी, अपने वसूली करो पैसों की। रामकिशन कहने लगे, ठीक है, खाना खा लो, और उसके बाद मेरे मिठाई की दुकान के बर्तन धोना चलो, उसके बाद जा पाओगे। कद्दू कहने लगा बाबा से, हे फकीर, मैंने जो तुझे पैसे उधार दे रखे हैं उसमें से इसे पैसे दे दिए। बाबा ने कहा, ये भी ठीक है। रामकिशन बातों बातों में बाबा ने बता दिया कद्दू को कि तेरे पैसे आत्माराम को दिए। तात्या कहने लगा, सही इसे क्यों बताया, ये तो उसका जीना भारी कर देगा। बाबा ने कहा, प्रेशर जरूरी है काम में लगने के लिए। अब कद्दू जो थे पहुंच गए आत्माराम के पास, क्योंकि एक दिन पहले तो बाबा ने कहा ही था आत्माराम से उसकी हालत को देखते हुए। कद्दू पहुंच गए और उसके पास जो भी पैसे थे छीन के अपनी जेब में रखे कि ये पहली किस्त हो गई, 2-4 दिन में फिर आऊँगा दूसरी किस्त लेने के लिए। लेकिन आत्माराम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वही ग्राहकों से बदतमीजी, आलस, काम के टाइम में आलस। सभी लोग बाबा से कहने लगे, साईं, जिसने आत्माराम की तो हालत इतना भरा हुआ है कि काम के टाइम पे खाना, ग्राहक बैठा है, खाना खाने बैठ जाएगा, उसके बाद उसकी बीवी कहेगी कि जी अभी आराम करना है, इसलिए शाम को आना। भाई ऐसे आदमी को तो शिरडी में होना ही नहीं चाहिए। बाबा कहने लगे कि भाई अभी आत्माराम नया नया है, धीरे धीरे उसका आलस जाएगा, इसलिए उसे सहयोग करो। कह जी सहयोग करो, कह दिया। उधर आत्माराम और उसकी पत्नी रात को कि भाई ग्राहकी कम हो रही है। पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना खड़ा हूं जो पादुका
धनी राम द्वारकामाई में रख छोड़ के चला गया, तुम उसे ले आओ। पहले तो आता राम मना करने लगा, नहीं 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 यार, मैंने तो साईं को वापस कर दी थी, साईं तो मुझे दे रहे थे। कहने लगी क्या जाता है, चुपचाप ले आओ। रात के अंधेरे में किसी को क्या पता, हम क्या किसी को बताने जा रहे हैं, या हम क्या उसकी प्रदर्शनी करने जा रहे हैं। बाबा को तो सब पता था कि कौन कब आने वाला है। रात का टाइम 10 बजे, 10-11 बज रहे होंगे। बाबा अपने झूले पे लेटे हुए और आंख मिचली आत्माराम को आते देख के। उसके आने से पहले बाबा ने तात्या से कहा था, तात्या ये खड़ा हो, पादुका उठा के एक थैले में करके सामने खुंटी पे टांग दो। पादुका खुंटी पे टंगी हुई थी। आत्माराम ने चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिली। देखा साईं सो रहे हैं उधर, अच्छा मौका है। खैर जी, पादुका बाबा को ही दिखानी थी, क्योंकि बाबा तो चाह रहे थे ले जाए, किसी तरह तो ये सुधारी में आ गए। बाबा ने वो खुंटी पे से थैला जमीन में गिरा दिया। आत्माराम पहले तो गड़बड़ाया कि कहीं साईं ना जग गए हों, लेकिन उसने देखा हाँ साईं तो आराम से गहरी नींद में है। उसने देखा पादुका उस थैले में थी। उनने कंबल लपेट के आया था अपने आप को छुपाता हुआ, उसने कंबल के अंदर थैला दुका लिया। कंबल के अंदर थैला दुका लिया। जैसे चलने को बाबा ने रोका, आत्माराम तुम यहाँ इतनी रात को? कुछ नहीं साईं, वो मैं इधर से जा रहा था तो मैंने कहा आपसे मिलता चलूं, और जो था बाबा ने कही थैले में क्या छुपा रहा? कुछ नहीं साईं, घर का सामान। बाबा ने कहा मेहनती आदमी को हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, लेकिन तुम तो इतने टाइम तक घूम रहे हो। नहीं नहीं साईं, कल से जल्दी जागो। खैर बाबा ने उसे जाने दिया, घर ले गया पादुका। पत्नी कहने लगी क्यों ना इनकी पूजा कर ले। पूजा में करने के लिए फूल वूल दीपक दिखा के, इतने में बाबा ने एक कोरी डायरी गिरा दी जो उसके घर में रखी हुई थी। उसके अंदर बाकायदा लेख लिखा हुआ, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, भगवान का ध्यान करो, उसके बाद दुकान जाओ। उसने वैसा ही किया। ग्राहकी आ रही थी। अब पाटिल जी और बाईजामा तात्या सब लोग, कहीं शादी में जाना होगा तो कपड़े खरीदने थे। क्यों ना पाटिल जी कहने लगे भाई साईं इसे सहयोग कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है इसे सहयोग करने का, क्यों ना कपड़े इसी की दुकान से खरीद लें, कहाँ नगर जाएंगे खरीदने के लिए। सबने बात मान ली। पहुंच गए आत्माराम की दुकान पर। अब उसकी आदत थी, एक दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, चौथा किसी ने देखने के लिए मांग लिया था। उसको सीधा कहता था कि अब क्या पूरी दुकान ही खोल दूं, लेना नहीं देना नहीं, आ जाते हैं। उसने वही व्यवहार पाटिल जी के साथ किया। तात्या की गर्मा गर्मी हो गई। इतने में और भी 2-4 गांव वाले आ गए। सब ने आत्माराम का बहिष्कार कर दिया कि तेरी दुकान से जब तक पाटिल जी से तू माफी नहीं मांग लेगा तब तक तेरी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। खैर जी कि सभी लोगों ने आना बंद कर दिया, दुकान पे आना बंद कर दिया। अब तो परेशान आत्माराम, परेशान कि महीना भी नज़दीक आता जा रहा है, धीरे धीरे खिसक के, और सेल तो हो ही नहीं रही। सब ने बहिष्कार कर दिया। जाके अपनी पत्नी को बताया। पत्नी कहने लगी पादुका से ही पूछो। आत्माराम कहने लगे हे पादुका देवता, रास्ता दिखाओ। उधर बाबा ने बात सुनी। बाबा ने वहीं अपना जिस पत्थर पर बैठते थे उसके पीछे एक आला बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। बाबा ने उसे साफ किया और उसके ऊपर कुछ लिख दिया। क्या लिखा था वो लिखा हुआ पढ़ा आत्माराम ने उसके सामने। पहले तो पादुका बड़ी तेजी से प्रकाशमान हुई। उसके बाद लिखा हुआ कि ग्राहक को से कभी भी नजरें नहीं मिलाना, ग्राहक को देवता समझना, हमेशा ग्राहक के पैरों की तरफ देखकर बात करना।
आत्माराम की समझ में आ गया क्या गलती करी। ठीक है जी, अगले दिन आत्माराम ने जाके दुकान खोली, लेकिन किसी का आना तो था ही नहीं। बाबा ने पाटिल जी को समझाया, पाटिल जी से कहा कि पाटिल जी अभी मटका कच्चा है, इसलिए उसे क्षमा कर देना, दिल से क्षमा कर देना और सहयोग करो। खैर पाटिल जी मान गए, तात्या को भी मना लिया। अब ये सभी लोग दुकान पर पहुंचे आत्माराम की। आत्माराम इन्हें आते देख के कहने लगा, कहीं ये उस दिन की बात का बदला तो नहीं लेने आए मेरे से, पूरा का पूरा परिवार कभी मुझे मारने पीटने आए। खैर अब ये लोग जाके खड़े हो गए दुकान से 4 फीट की दूरी पे। अब आत्माराम को भी वो पादुका वाली बात भी याद आ गई। आत्माराम इनके पैरों की तरफ देख रहा। पाटिल जी कहने लगे, भाई हमारे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हो, हमारे पैर में क्या है ऐसा। तब आत्माराम बोले, मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पाटिल जी कहने लगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हें उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ कर रहे हैं। तात्या कहने लगा अपने पिता से कि बाबा इसने माफ़ी तो मांगी नहीं। पाटिल जी कहने लगे, इसकी भावना देखते हुए हम इसे माफ़ करते हैं। अब क्या बाहर ही कड़े रखोगे, सामान वगैरह नहीं दोगे। खैर जी दोबारा से आत्माराम की दुकान बाबा की कृपा से चालू करा दी। उधर जिसके पैसे छीने थे कद्दू ने 5,000 रुपये, और वो दिए थे बाबा को, ये जो कि बाबा ने दे दिया आत्माराम ने। वो व्यक्ति आया साकोरी गांव का, कहने लगा, साईं आपकी कृपा से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी एक हवेली पड़ी थी जो कि मैंने बेची और 10,000 रुपये का फ़ायदा दे के गई, और ये मैं अनाज आपके लिए लेके आया हूँ। आप खुद तो कुछ लेते नहीं, लेकिन मेरी ओर से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। बाबा ने कहा, तुम्हें एक फ़ायदा नहीं, जो तुम्हारे पैसे चोरी हो गए थे, छिन गए थे, वो भी मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कैसे? कि साईं कैसे? 1 घंटे बाद आ जाओ। 1 घंटे बाद पहुंच गए। इतने में वो कद्दू और अपना उसका चेला पहुंचे बाबा के पास। फकीर बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया पैसों में, महीने में। उससे आत्माराम से कहते, अब तो उसकी दुकान भिखारियों वाली हो रही है, मक्की भी नहीं जा रही, कैसे देगा वो पैसे। बाबा ने कहा, सब्र करो, सब्र करो। इतने में वो आवाज़ सुन के जो सकोरी वाले व्यक्ति थे जिनके इसने पैसे छीने थे, वो इन्हें पहचान गया। अरे ये चोर, बताओ मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कब दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता। खैर जी कद्दू और उसका चेला दोनों गए डर, वादा कर गए कि जब फकीर पैसे दिलवाएगा तो वो तब मैं तुम्हें दूंगा। वो व्यक्ति कहने लगे, साकोरी वाले कहने लगे, साईं क्या इसकी बात पे यकीन कर लें। बाबा ने कहा, मेरी जिम्मेवारी, बेफिक्र होकर जाओ आप। कद्दू वहाँ से जान छुड़ा के भागे कि कहीं पुलिस के चपेट में ना आ जाए। तो दोस्तों फिलहाल आत्माराम की दुकान बाबा की कृपा से चल रही है। अब कैसे कर्जा उतारेंगे ये लेके अगले भाग में हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।